कई बार आपको कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ जाता होगा जो आपके लिए नेगेटिव सोच रखते हैं। सेंसिटिव फीलिंग होती है जो शायद किसी और को नहीं दिखती है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फील होता है। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो आपके बारे में कुछ गलत सोचते हैं, कुछ गलत समझते हैं। तो आपके बारे में बिना कुछ जाने बस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे लोग आपको किसी पार्टी में, किसी शादी में, आपके वर्क प्लेस पे, यहाँ तक कि फैमिली में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको नहीं मिलते हैं और आपके बारे में एक राय बना लेते हैं। ऐसे लोगों का सामना कैसे करें जिन्होंने आपके लिए अपनी धारणाएं गलत बना ली हैं, जबकि आपने पर्सनली कुछ गलत नहीं किया होता उनके साथ। ठीक है, अगर वो उनसे पूछा जाए कि क्या मैंने कुछ पर्सनली आपके साथ गलत किया है, तो बोलेंगे, सोचते रह जाएंगे कि नहीं नहीं गलत तो कुछ नहीं किया। फिर आपने सुनी सुनाई बात पर, किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लिया, मान लो, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान के लिए कुछ, किसी के लिए गलत होता है, किसी के लिए सही होता है। तो अगर कोई गलत व्यक्ति बता रहा है कि वो गलत है, कोई ए है वो गलत आदमी है, तो सी उसको मान ले कि हाँ गलत आदमी है, जबकि ए ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है सी के साथ। ठीक है, हो सकता है बी के साथ भी ना किया हो, बी खुद ही गलत आदमी हो और वो उसको ए को गलत बताने के लिए ऐसा कुछ सी को बता दे कि सी भी मान जाएगी वो गलत आदमी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको टॉपिक शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि कोई कुछ भी समझ रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर आप खुद सही हो तो फिर ठीक है, फिर कोई फैमिली फ्रेंड्स हो या फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कुछ भी सोचता रहे, क्योंकि आप जो हो ना वो आप ही हो, है ना। मैंने कई बार बताया आपको कि इस काया के बाहर आपको कोई जान ही नहीं सकता है। जैसे कि आप किसी को नहीं जान सकते, वैसे आपको कोई जान नहीं सकता है। तो कोई कुछ सोच रहा है तो सोचने दें, लेकिन फिर भी आज मैं टॉपिक बना रहा हूँ कि उनका सामना कैसे करें ऐसे लोगों का, क्योंकि कई बार ना बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो ना बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ला देते हैं आपको, और फिर आप उससे उभरने में टाइम लग जाता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो जाता है। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो कई लोग ऐसे होंगे, और अगर ऐसा कोई आदमी वीडियो देखे तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ये वीडियो ऐसे लोगों के पास पहुंचनी चाहिए जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है किसी के कुछ बोल देने से या किसी के कुछ सोच लेने से। ठीक है, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम ना करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही सब कुछ होता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है वो अगर है ना भरा हुआ, फिर कोई कुछ भी बोलता रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपने आपको ऐसा कर लीजिए कि आपका आत्मविश्वास तो कम से कम ना हो किसी के कुछ बोलने से, क्योंकि आप ही जानते हो कि आप कौन हो, आप क्या हो। तो इसी बात में बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके पास आपके लिए कुछ गलत धारणाएं बताई गई हैं, कुछ गलत बातें बताई गई हैं, तो उस व्यक्ति के पास बहुत शालीनता से जाकर ये पूछ लें आपके इग्नोरेंस का या आपकी नाराज़गी का क्या कारण है, और वो बता देंगे। आप उनको समझा सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। हो सकता है कुछ 20% या कुछ परसेंट वो भी सही हो, तो उसके लिए भी आप समझा सकते हैं कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा है। कोई भी हो सकता है वो, सर, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, वो कोई भी हो सकता है। और आपको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए मायने नहीं रखता है, तो फिर उसको समझा के भी क्या फ़ायदा। ठीक है ना, उसको जो सोचना है वो सोचने दो। अगर मायने नहीं रखता है कोई इंसान आपके लिए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर वो कुछ भी सोचे या कुछ भी सोचे। ठीक है, जैसे कोई सड़क चलता व्यक्ति है जिसको हम जानते तक नहीं है, वो तो हमारे लिए कुछ सोचता भी नहीं है ना। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा है कि आपको देखा और जजमेंटल हो गया, तो आप क्या रुक के उससे कहोगे कि ऐसा नहीं, मैं ऐसा हूँ? नहीं कहोगे ना, आप चले जाओगे अपने रास्ते। तो ऐसे ही समझ लो कि जिससे आपको मायने नहीं रखता है कोई व्यक्ति आपके लिए, तो फिर उसको अपने रास्ते जाने दो और आप अपने रास्ते पे रहो। अच्छा, और हर एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश करेंगे तो एक तो खुद दुखी हो जाएंगे, ठीक है, खुद दुखी रहेंगे भी ज़रूर, और दूसरा कि जो वो सोचते हैं ना आपके बारे में, वो उनका पक्का हो जाएगा कि बहुत समझा रहा है यार ये, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके, है ना, बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ज़्यादा किसी को समझाएं ना। हाँ, कोई एक दो व्यक्ति जो महत्वपूर्ण होते हैं अपनी ज़िंदगी में, और देखो ज़िंदगी में ना एक दो तीन चार लोग ही महत्वपूर्ण होते हैं, ज़्यादा लोग महत्वपूर्ण होते भी नहीं हैं, क्योंकि एक ना एक दिन वैसे भी सब दूर हो ही जाते हैं। तो वैसे तो एक ध्यान रखिए कि आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, सबको खुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक अंडरस्टैंडिंग और एक घर में रहने के लिए आपको कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार रखना चाहिए, और अपने लिए भी उनको ये शो नहीं, आप उनके लिए अच्छे होने चाहिए बस। अगर आपके पेरेंट्स है ना, आपके सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, आपकी वाइफ के ब्रदर इन लॉज, ठीक है, सिस्टर इन लॉज, तो जो आपके आसपास के लोग हैं जो अलावा, है ना, अगर कोई आपका पर्सनली बहुत कोई महत्वपूर्णता रखता है, मतलब आपके मायने रखता है आपके लिए कोई व्यक्ति, तो अलग बात है। अदरवाइज़ इनसे ज़्यादा किसी को समझाने की ज़रूरत है नहीं। देखिए, एक बार गौर से सोचिए कि कोई व्यक्ति आपसे 6 महीने साल भर में मिल रहा है ना, और वो आपको अब भी वो उसी तरह से सोच रहा है जो 6 महीने पहले मिला था, वह सोच रहा था। तब उसको यही नहीं पता कि 6 महीने में कितनी चीज़ें बदल गई होंगी,
है ना, शायद उसकी ज़िंदगी में नहीं बदली है, इसलिए वैसे सोच रहा है कि 6 महीने में या साल भर में वो चीज़ें अभी वैसी चल रही हैं जो साल भर पहले थी। तो हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में साल भर से वही चल रहा हो जो साल भर पहले था, तो उसका सोचना गलत नहीं है। तो क्योंकि आदमी वैसे ही सोचता है जैसे उसके साथ खुद हो रहा होता है ना, वो वैसे सोचता है दूसरे आदमी को भी। इससे भी ना ज़्यादातर लोग बहुत असमंजस में रहते हैं दूसरे को लेके ना, 100% कभी श्योर नहीं होते हैं किसी चीज़ को लेके, तो उनको असमंजस में रहने दें। और देखो एक और चीज़ आई, बात करते करते एक चीज़ और आ रही है, कुछ लोग ना आपसे जलते हैं, है ना, आपकी किसी चीज़ से, आपके किसी काम से या आपके व्यवहार से, या कुछ लोग कभी भी ऐसा होता है कि आपसे बहुत अट्रैक्शन वाला आपका होता है ऑरा, तो बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं आपसे बात करते हैं, उससे नहीं कर रहे होते हैं, या कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है उसके मन में कि वो आपसे जले, मे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक टॉपिक है ये भी एक टॉपिक इसी में मैं जोड़ देता हूँ कि आपसे ना कई बार लोग जलने लग जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो फिर वो आपके बारे में अफवाह फैलानी शुरू कर देते हैं, कुछ गलत बातें उड़ाना शुरू कर देते हैं। गुस्सा तो आता है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो। अब जब बैल भाग के आता है ना आपके सामने, तो आप उससे भिड़ोगे नहीं, आप हट जाओगे। समझदारी तो इसी में है, अगर भिड़ जाओगे तो खुद के लगेगी। ऐसे लोगों पर दया करो, ऐसे लोगों को ना, ऐसे लोगों के लिए दया आनी चाहिए, मन में भाव आना चाहिए दया का, कि चलो कोई बात नहीं, बेचारा भगवान सही कर दे उसको, ऐसी गलत चीज़ें ना करें। क्योंकि होता क्या है कि जो कर्म होते हैं ना अपने, वो आगे आते हैं फिर, है ना। अगर आपने कुछ गलत किया किसी के साथ, तो आपके साथ भी गलत होगा, ये 100% निश्चित है। जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके आपसे गलत व्यवहार करने लग जाए ना, तो वैसे व्यक्ति को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि फिर वैसा व्यक्ति ना कभी भी बदल सकता है। आप आज समझा दो एक बात के लिए, वो दूसरी बात के लिए मुंह बनाएगा, तो ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है समझाने के लिए, ठीक है। तो आप सिर्फ अपने तक ही सीमित रहें कि मैं किससे अच्छा व्यवहार चाहता हूँ, या मेरे लिए कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बस उसको समझाने की ज़रूरत होती है कि आप समझा लो। लेकिन ज़्यादा फालतू किसी चक्कर में पड़ो, समाज तो फिर कुछ भी बोलता है। तो कैसा लगा आज का टॉपिक आप ज़रूर बताइए कमेंट के द्वारा, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, प्लीज़ शेयर कीजिए। ये सब बातें जो मैं आपको बताता हूँ वो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए भी कुछ अच्छा हो जाए उनके लिए, तो आप उनको शेयर भी कीजिए ज़रूर, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ हमें फेवर कीजिए और शेयर कीजिए, हमारा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।